जब से जन्म लिया तब से सुना कि राजा धीराज दातावंतिका नाथ बाबा महंकाल के दरबार में हर कोई बराबर है। लेकिन मौजूदा दौर में ऐसा नहीं है। वीआईपी के लिए बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है, आम भक्तजनों के लिए बिल्कुल अलग। आम भक्तजन तो छोड़िए, साधु सन्यासियों तक को गर्भगृह में प्रवेश नहीं। लेकिन राजनीतिक रसूख हो तो दम के साथ बंदा अंदर जाता है, गर्भगृह में जाता है। आप हम सब जानते हैं, 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश बंद है, पूरी तरह से निषिद्ध है। लेकिन इसके बावजूद भी ये सारे नियम आम के लिए हैं, कुछ अलग वीआईपी लोगों के लिए अलग ही नियम है, जो एक बार फिर से कहीं आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। सवाल भी खड़ा करते हैं कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव जो उज्जैन से हैं, बाबा महाकाल के उपासक हैं, वो भी वहां पर उस वीआईपी कल्चर को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इस पूरे वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट में लिखिएगा कि बाबा महाकाल के दर पर इस वीआईपी कल्चर से लोगों की आस्था को कितनी ठेस पहुंचती होगी। एक बार फिर हुआ, फिर से नियम टूटा। अब की बार तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे सुपुत्र, वो गर्भगृह में चले गए। जी हाँ, गुरुवार का वीडियो सामने आया है जिसमें ये आप देख रहे हैं, गर्भगृह में प्रवेश निषिद्ध है, केवल पुजारी ही जा सकते हैं और भस्म आरती करने के लिए जो जाते हैं महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि वही जा सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के बेटे जो कि सांसद भी हैं, श्रीकांत शिंदे, गर्भगृह में चले जाते हैं, साथ में 2 लोगों को और ले जाते हैं, पत्नी और 2 लोग और। 6 मिनट तक पूजा पाठ होती है, सारे नियम टूट जाते हैं। और इसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सारे नियम आम लोगों के लिए हैं? बाबा महाकाल के सामने हमने सुना है बचपन से कि कोई वीआईपी नहीं होता, और किसकी शख्सियत ऐसी, किसकी हैसियत है 3 लोक में जो बाबा महाकाल के सामने वीआईपी पना झाड़ सके। लेकिन यहाँ बाज नहीं आते हैं, प्रशासन पंगु बना रहता है, मुख्यमंत्री इस मामले में आंखें मूंदे रहते हैं और इस वीआईपी के लिए नियम टूटते रहते हैं। पहली दफ़ा नहीं है, आप हमारे पिछले वीडियो भी देख लीजिए, हमने तब भी बताया था 4 महीने में चौथी बार टूटा है। कभी प्रभारी महेंद्र सिंह परिवार के साथ अंदर जाते हैं, तो कभी उज्जैन के विधायक अनिल सिंह कालूहेड़ा अपना जन्मदिन मनाने के लिए गर्भगृह में चले जाते हैं। जेपी नड्डा अपने बेटे के साथ पूजा पाठ करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं गर्भगृह में। लेकिन जिसे रोकना होता है उसे रोक देता है प्रशासन, जिसे वीआईपी प्रशासन मानता है उसे बाबा महाकाल के सामने वीआईपी बना देता है। उज्जैन के कलेक्टर कह रहे हैं कि हमें पता नहीं ये कैसे हो गया, हमने तो अनुमति दी नहीं। जरा सोचिए, बाबा महाकाल के साके गर्भगृह में कोई बगैर किसी अनुमति के ऐसे ही चला जाएगा? आप सोचिए, इस मसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। जैसा कि हम सब लोगों को पिछले 1 वर्ष से महाकाल की जो व्यवस्थापक लोगों, उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश बंद कर रखा है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री हों, जो अलग अलग प्रदेश के हों, या इनके मंत्री हों, विधायक हो, सांसद हो, भगवान महाकाल की नज़र में तो जो भी श्रद्धालु आते हैं, सब वो गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग सब एक समान है। लेकिन जिस तरह से मुझे लगता है आज भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो राजशाही में जी रहे हैं। उनको लगता है कि पिछले 100 साल से जी रहे हैं। जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र को जिंदा रखने वाले, जिनके आशीर्वाद सहयोग से जो हजारों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, बेचारे वो भगवान की एक झलक पाकर, भगवान की 10 सेकंड के लिए भगवान के दर्शन करने से वो भाव विभोर होकर रोने लगते हैं। और एक तरफ 50 फीट दूर से वो दर्शन करते हैं, और ये वीवीआईपी और ये भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि नियम तोड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, दादागिरी से गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और भगवान महाकाल, क्योंकि शासन प्रशासन तो इनकी इस व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा है, तो आपके माध्यम से भगवान महाकाल से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इनको सद्बुद्धि दें। और प्रभु जब तक ये इस तरह के कृत्य करते रहेंगे तो मुझे लगता है प्रभु का तीसरा नेत्र खुलेगा और ये भस्म होंगे। मुझे लगता है कि बार बार बेचारा हजारों किलोमीटर की यात्रा करके जो श्रद्धालु आता है, 6 घंटे 8 घंटे लाइन में लगा रहता है, 6-6 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर पैदल चलता है, और वो मुश्किल से 20 सेकंड 30 सेकंड दर्शन करता है। और दर्शन करने के बाद जब इस तरह के वो सुनता है कि गर्भगृह में अब फलाने सांसद जी ने 8 मिनट पूजा की, फलाने मंत्री जी ने, फलाने विधायक जी ने, या किसी वीआईपी ने, तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। और हम सब लोगों को भी इस बात की पीड़ा होती है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रभु इनको सद्बुद्धि दें। बड़ा सवाल इस बात का है कि जो नियम है वो एक जैसे होना चाहिए, तभी आप किसी भी इंसान का, आपका, हमारा, सभी का किसी व्यवस्था पर भरोसा होता है। और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है ना, तो व्यवस्था से भरोसा उठता है। फिर ऐसा लगता है कि प्रशासक, जो कि कलेक्टर होता है, नेता, मंत्री, ऐसा लगता है कि बाबा महाकाल इनकी कैद में है, ये जिसे चाहेंगे उसे बाबा महाकाल के गर्भगृह में जाने देंगे।
और जिसे नहीं चाहने देंगे चाहेंगे उसे नहीं जाने देंगे। मैं आपको बता दूं, ये आज से नहीं लगभग 1.5 साल हो गया है। जुलाई का महीना था, 4 जुलाई 2023 से गर्भगृह में प्रवेश बंद है। कोई प्रावधान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भक्त कैसे भी होकर चाहे तो नहीं जा सकता है। हाँ, वीआईपी जिसे समझेंगे हमारे प्रशासक, वहाँ के जो उज्जैन के प्रशासक हैं, वो वीआईपी जिसे समझेंगे वो गर्भगृह में जाकर पूजा पाठ कर सकता है। आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा इस पर, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, ताकि उन तक आवाज़ तो पहुँचे कि वो भले ही वहाँ पर शासक प्रशासक बने बैठे हैं, लेकिन ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये गलत है।